Hello student, welcome our YouTube channel Next Topper You. इस वीडियो में हम क्लास 9th SST पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है लोकतंत्र की, हम इसमें डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार का ऐसा रूप है जहाँ पे शासन करने वाले होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। दिस राइज मेनी क्वेश्चन। इसके साथ ही आपके माइंड में काफी क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब वीडियो के एंड तक बने ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके। हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन। जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू द कॉल ऑफ डेमोक्रेसी। किस प्रकार के अधिकारियों को हम निर्वाचन करने को सरकार को हम लोकतंत्र कहेंगे। विच डिजाइन में बी टेकन में बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी। और क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो नॉन इलेक्टेड होते हैं, गैर निर्वाचित, क्या वो भी लोकतंत्र में डिसीजन ले सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और आप किस प्रकार के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन या लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। एंड व्हाट कंडीशन, और इसके लिए क्या शर्तें फुलफिल हमें करनी चाहिए ताकि वो एक लोकतांत्रिक चुनाव हो। हु आर द पीपुल। कौन ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे, उन्हें निर्वाचित करेंगे, और कौन इसमें निर्वाचित शासक हो सकते हैं। शुड बी इंक्लूड्स एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस। क्या सभी लोग इसमें इक्वली हैसियत के हिसाब से आएंगे। कैन डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट। क्या इसमें कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूल डू वॉट एवर द। और किस प्रकार की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार करेंगे, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। कैन इलेक्टेड रूल डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। क्या सरकार के पास में कुछ भी करने की आदत होती है जो लोकतंत्र में होते हैं, क्या इसमें भी कुछ लिमिट्स होती है। इट्स नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेटिक। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये अनिवार्य है कि रिपीट सम राइट ऑफ द सिटीजन, कि लोगों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। लेट्स अस कंडीसर कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जांपल। इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ में यहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट विशेषता, आपकी पहली विशेषता क्या है। मेजर डिसीजन बाय द, जस्ट 1 मिनट, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। कि जो भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं उनमें इलेक्टेड लीडर्स, निर्वाचित नेता ही लेंगे। सो इसको डिस्कस करते हैं हम। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड है मिलिट्री coup। जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पे एक तख्ता पलट करते हैं, आर्मी तख्ता पलट इनको करते हैं 1999 अक्टूबर में। ये ओवरथ्रो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी उखाड़ फेंकते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। वहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट की सरकार थी लोकता से, उसको वो हटा देते हैं और अपने आप क्या बना देते हैं, वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी घोषित कर देते हैं। लेटर ही चेंज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इन 2002, और अपने आप को 2002 में वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी घोषित कर देते हैं, राष्ट्रपति। डिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन, और अपना कार्यकाल कितना 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, उन सभी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, ऑब्वियसली बात है। उन्होंने इसे धोखाधड़ी एंड फर्जीवाड़ा बताया था। इन अगस्त 2002 इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और 2002 में वह एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करते थे, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये किसका था, पाकिस्तान का संविधान। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल, राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज supervised a national security council which is dominated by military officer। ये जितने भी कोर कैबिनेट होती है उनमें सभी में आर्मी का शासन चलेगा, मिलिट्री ऑफिसर डोमिनेट करेंगे। आफ्टर द पासिंग द लॉ, इस कानून के पास होने के बाद इलेक्शन वर हिल्ड, चुनाव हुए के एंड नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में, राष्ट्रीय और कहते हैं प्रांतीय असेंबली में चुनाव होते हैं। बट
पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, लेकिन जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे, जो जनता द्वारा इलेक्ट किया था, उनको बहुत ही फ्यू पावर्स या बहुत ही कम पावर्स मिलती है। एंड जो ओरिजिनल पावर होती है फाइनल डिसीजन लेने की, वो किसके पास में होती है? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में। Clearly, there are many reasons why Pakistan under the General Musharraf should not be called democracy। और इसे हम क्या नहीं कह सकते, लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन कराना ही लोकतंत्र का पर्पज नहीं होता। आप इलेक्शन के साथ में इलेक्टेड जो आपके रिप्रेजेंटेटिव और उनका ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ था, जिसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट लेट्स अस फोकस ऑन वन डीज, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड? क्या वहाँ पे जो लोग निर्वाचित हुए थे बाय द पीपल इन पाकिस्तान, लोगों द्वारा सिलेक्ट हुए थे? नॉट क्वाइट, इसे हम नहीं कह सकते। पीपल में हैव इलेक्टेड, ऑफकोर्स वहाँ पे लोग सिलेक्ट हुए थे रिप्रेजेंटेटिव द नेशनल एंड प्रोविजनल राष्ट्रीय असेंबली, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाट नॉट रियली, लेकिन वो सच में थे नहीं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड तो हो गए थे, लेकिन एक्चुअल पावर तो किसके पास में थी? फाइनल पावर वो वहाँ के रूलर्स के पास में थे नहीं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुए थे वो अपना फाइनल डिसीजन भी ले सकते, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो ओनली मिलिट्री ऑफिसर और जनरल मुशर्रफ ही ले सकता। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रजिस्टर्ड विद आर्मी ऑफिसर, और जो अंतिम पावर किसके पास में थी? वो आर्मी ऑफिसर्स के पास एंड विद जनरल मुशर्रफ के पास। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो भी मिलिट्री ऑफिसर थे वो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की, और ये सभी तानाशाही और राजतंत्र में तो होता है काफी जगह। दे फॉर्मली they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। ऐसी कई सरकार में होता है, हम देखा होगा, जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं बट जो रियल पावर होती है उनका हाथ में होती ही नहीं, और हम इलेक्शन इसे हम डेमोक्रेसी घोषित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन अ फ्यू कंट्री, बहुत कम कंट्री, द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकल इलेक्टेड। ऐसी बहुत सी कंट्रियां जहाँ पे इलेक्टेड होते हैं उनको पावर ना मिलकर वहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स होती है, मतलब बाहरी शक्तियां आकर उनको रेगुलेट करती है, उनके हाथ में पावर होती है। दे दिस इज कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल द रूलर्स, इन्हें लोगों का शासन नहीं कह सकते। तो यहाँ पे पहली विशेषता जो आपका मोरल कह सकते हैं या कंक्लूजन निष्कर्ष से वही निकलता है कि दिस गिव अस फर्स्ट फीचर्स, हमें ये विशेषता है कि इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन की जो पावर होगी, वो मेकिंग द पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, वो किसके पास में होगी? इलेक्टेड के पास, निर्वाचित लोगों के पास में होगी, जो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो पाकिस्तान में एक्चुअल पावर थी जनरल मुशर्रफ के पास, जो वहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड उसके साथ में वहीं के आर्मी ऑफिसर्स के पास में। अफकोर्स वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, लेकिन एक्चुअल पावर उन्हें दी नहीं गई थी, तो इसे हम डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। एंड सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, प्लस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे चाइना हो गया, इसको डिस्कस करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए थे, इसको हम डिस्कस करते हैं, जस्ट 1 मिनट। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसके कंपटीशन होना, ये दूसरी विशेषता बताएगी। इसमें हम चाइना का और मेक्सिको का एग्जाम्पल लेंगे। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, चाइना में हर प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होता है, इसको बता। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड Kongremen Debyong, the way National People Congress, the National People Congress has the power to appoint the president, उसी मास में अपॉइंट राष्ट्रपति होती है ऑफ द कंट्री। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्ट फॉर ऑल ओवर चाइना, 3000 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी ऑफिसर्स कह सकते हो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव होने से पहले। ओके, so, चुनाव होने से बिफोर अंडर इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की सबसे ताकतवर पार्टी चाइना, उससे आपको पहले अप्रूवल परमिशन लेनी होगी तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओनली दोज हु आर मेंबर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट्स सिमिलर पार्टीज अलाइड इट्स वर अलाउड द कंटेस्ट इलेक्शन, जो चाइनीज पार्टी है उसको फॉलो करती है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट लगते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। Held in 2002 and 3, the government is always formed by the Communist Party, और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ विकल्प था ही नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से जो अप्रूवल नहीं है उसको हम इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकते हैं। इस पर हमसे फेयर इलेक्शन तो निष्पक्ष इलेक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया मेक्सिको। इन इंडिपेंडेंस 1933 मेक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 year, प्रत्येक 6 साल में मेक्सिको में इलेक्शन होता है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए।
द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरशिप। मतलब कंपनी सॉरी जो मैक्सिको जो कंट्री है वो कभी भी आर्मी शासन कह सकते हैं तानाशाही में नहीं रूल हुई। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय ए वन सिंगल पार्टी एंड जिसका नाम है पीआरआई। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंसिस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन कभी जीत ही नहीं पाई आज तक वहाँ पे बिकॉज सम मे बी सम रीजन वी डिस्कस। द पीआरआई वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। पीआरआई जो पार्टी थी वो बहुत ही गंदी वहाँ पे ट्रिक्स यूज करती है, गंदी कह सकता हूँ, टू विन इलेक्शन। किसके लिए? ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, अटेंड दिस पार्टी मीटिंग, उन्हें पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। पार्टी का नाम था पीआरआई। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज ए फोर्स पेरेंट टू वोट। और जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको भी बेचारों को कहाँ लगा दिया कि आप पेरेंट्स को वोट अपने हमको पीआरआई पार्टी को वोट दो, इसलिए आपको फोर्स करते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविस्ट ऑफ द अपोजिशन, इग्नोर करता पॉलिटिकली पार्टी एक्सपर्ट दो क्राइटेरिया समथिंग द पोलिंग बूथ वर शिफ्टिंग। और जैसे ही उनको लगता है पीआरआई क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन अपोजिशन को वोट जा सकते हैं तो वो बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं या उनको चेंज कर देते हैं ताकि वो वोट डाल नहीं पाए, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the company. और पीआरआई बहुत ज़्यादा पैसा अपने किसके लिए इलेक्शन में जीतने के लिए कैंपेनिंग में खर्च करती है ताकि वो कैंपेनिंग अच्छी कर सके। फॉर द कैंडिडेट्स शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबाउट एन एग्जाम्पल। जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए चाइना एंड मेक्सिको ऑफ द पीपल इलेक्शन द रूलर जो सेलेक्ट होते हैं, रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट द सेंस दैट वी कैन नॉट, हम इसे लोकतंत्र या फेयर इलेक्शन तो नहीं कह पाएंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था देर आर मेनी प्रॉब्लम, कह सकते हो बिल्कुल बहुत सी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन चाइना में देखे द इलेक्शन डॉट नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। काफी लोगों को वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने देता, वो कहता है विकल्प है, तो विकल्प नहीं है सर। दे हैव चूज द रूलर्स पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। और उन्हीं लोगों को वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की उनके द्वारा अप्रूव किए गए। कैन वी कॉल दिस चॉइस? क्या ये चॉइस है? इनको हम चॉइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इन दिस मैक्सिको में अगर एग्जाम्पल देखें मैक्सिकन में पीपल सीम टू रियली हैव चॉइस, लोगों के पास में चॉइस दिखती है, विकल्प है, वहाँ अपोजिशन है। बट इन द प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस में देखें तो वहाँ पे कोई चॉइस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड नॉट बी डिफेक्ट, कि कोई रूलिंग पार्टी वो भी हरा ही नहीं पाया, हर चीज वो जीतने की ट्राई करती है। इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट, इसके लोग खिलाफ भी जाएंगे, देयर आर नो फेयर इलेक्शन, तो इसे इलेक्ट फेयर इलेक्शन तो नहीं कह पाएंगे, निष्पक्ष चुनाव। वी कैन दोज एड सेकंड फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरी विशेषता की इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन लोकतंत्र में। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉट सफिशिएंट, किसी चुनाव कराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, बट इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या, इलेक्शन मस्ट बी ऑफर रियल चॉइस, उनके पास में क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए बिटवीन द पॉलिटिशियन अटेंडेंस एंड इट शुड बी पॉसिबल ऑफ द पीपल टू यूज द चॉइस। लोगों के पास में भी क्या ये संभव तो होना चाहिए कि अगर उन्हें लग रहा है कि एक ढंग से काम नहीं कर रहा है रूलर्स को वो हटा भी सकते हैं। इफ दे दिस सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री, एक तो स्वतंत्र एंड फेयर निष्पक्ष इलेक्शन वेयर दूस करंटली इन पावर हैव ए फेयर एंड चांस लूजिंग, कि पावर में आ भी सकते हैं और हार जीत और हार करने देखते हमें निष्पक्ष इलेक्शन कराना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की अच्छी विशेषता होगी, जो कि चाइना और मेक्सिको दोनों में उस समय में नहीं थी। ओके सो गाइज ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 अगर इसमें कवर करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, मैं नहीं चाहूँगा कि लेंथ ज़्यादा हो। पार्ट 3 हम अगली बार पार्ट 3 जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें हम ये टॉपिक डिस्कस कर देंगे, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि एक व्यक्ति एक वोट और एक वैल्यू होना चाहिए। इसको हम आगे वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे टॉपिक को। अभी तक के लिए इतना ही। एंड आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए नेक्स्ट ऑफ यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे कंटेंट बना सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।